बरही विधानसभा सीट यह वही सीट है जिस सीट पर तीन बड़े दिग्गज नेताओं के बीच टक्कर होने वाला है और टक्कर भी जोरदार का। पर इस टक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है, मगर बीजेपी का भी खेल बिगड़ने वाला है क्योंकि जयराम ने अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है जो भाजपा को भी पूरी तरह टक्कर देता नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं उसी बरही सीट की ओर और देखते हैं कि इस बार किसके सर सजेगा बरही के जीत का ताज। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। इस बार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बरही विधानसभा सीट हॉट सीट बनकर उभरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कांग्रेस ने सिटिंग विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काट आजसू नेता स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के बेटे अरुण साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर उमाशंकर अकेला रातों रात अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए और साइकिल की सवारी कर चुनावी दंगल में कांग्रेस के खिलाफ उतर गए। तो वहीं भाजपा ने इन दोनों के कारवां को रोकने के लिए 4 बार के विधायक रहे मनोज यादव को इसी बरही के मैदान में उतारा है। पर इस बार बरही की सीट पर जयराम महतो की पार्टी ने भी कृष्ण कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे मनोज यादव की थोड़ी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का सियासी समीकरण और जानते हैं इन चारों में से किसके जीतने की संभावना है। इसे समझने के लिए लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम से काफी हद तक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार बरही के मैदान में कौन कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। इस लोकसभा चुनाव में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बरही विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को 1,33,167 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल को मात्र 51,958 वोट, यानी कि इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस को भाजपा के मिले वोटों से आधा भी नहीं मिला। इस विधानसभा सीट पर भाजपा को लगभग 81,000 वोटों से लीड मिली थी, जो मनोज यादव के लिए एक सुखद खबर है। और इस बार मनोज यादव जीत के आंकड़े तक काफी करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार भाजपा आजसू और जेबीएम गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में भाजपा इस सीट पर और मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। पहले आप 2019 में हुए इस चुनावी परिणाम को देखिए। इस चुनाव में बीजेपी और जेबीएम अलग अलग चुनाव लड़े थे, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी उमाशंकर अकेला को मिला था। इस चुनाव में उमाशंकर अकेला को 84,358 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा की टिकट पर मनोज यादव रहे थे, जिन्हें 72,987 वोट मिला था। तो वहीं जेबीएम के टिकट पर अरविंद कुमार रहे थे, जिन्हें 4,200 वोट मिला था। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मनोज यादव जीत के आंकड़े तक काफी करीब पहुंच गए हैं, इसे आपको बताते हैं। इस बार उमाशंकर अकेला जो 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया है, जिस वजह से वह नाराज होकर समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अरुण साहू को टिकट दिया है। आपको शॉर्ट में बता दें कि अरुण साहू कौन है। अरुण साहू आजसू नेता स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के बेटे हैं। 8 मार्च 2014 को आजसू नेता रहे स्वर्गीय तिलेश्वर साहू की गोली मारकर हत्या उनके आवास से 200 मीटर दूर एक सभा में कर दी गई थी। इसके बाद ही अरुण साहू की राजनीति में एंट्री हुई और पहली बार कांग्रेस की टिकट पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। पर इससे कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए हैं, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक में थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा। तो वहीं उमाशंकर अकेला का भी अपना एक वोट बैंक है और एक जनाधार है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस के ही कई ऐसे समर्थक हैं जो उमाशंकर अकेला को सपोर्ट करते थे। पर इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में वह तमाम समर्थक अरुण साहू को सपोर्ट करेंगे, इसमें संदेह तो जरूर उत्पन्न होता है। ऐसे में अरुण साहू उमाशंकर अकेला के बीच वोटों का बंटवारा हो जाएगा, जिसका फायदा भाजपा प्रत्याशी मनोज यादव को मिल सकता है। मगर भाजपा प्रत्याशी मनोज यादव को अभी इस बार नुकसान होता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयराम महतो की पार्टी ने इसी विधानसभा सीट से कृष्ण कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस वजह से उनका वोट भी कट सकता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको बरही के जाति समीकरण को पहले समझना होगा। बरही में सबसे ज्यादा एससी वोटरों की आबादी 21% के आसपास है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता की आबादी 16% के आसपास है और तीसरे नंबर पर यादव मतदाता की आबादी करीबन 13% है। तो वहीं साहू मतदाता की आबादी 8% के आसपास है। हम इस जाति समीकरण को इसलिए आपको बता रहे थे क्योंकि जयराम की पार्टी और उमाशंकर अकेला भी इन्हीं 13% वाले यादव मतदाता के वोट बैंक पर सिंधमारी कर सकते हैं, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साहू को मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस भी जीत के आंकड़ों तक पहुंच सकती है।
पर यह समीकरण बदल भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पिछले चुनाव पर अगर नजर डालें तो इस सीट पर 2000 से लेकर 2019 तक इस सीट पर 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 1 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो चलिए हम उन चुनावी परिणामों को भी आपको बताते हैं। सन 2000 के चुनाव में मनोज यादव दूसरी बार कांग्रेस की ही टिकट पर चुनाव लड़े थे और 72,443 वोटों के साथ चुनाव भी जीत गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के टिकट पर महावीर साहू रहे थे, जिन्हें 19,983 वोट मिला था। तो वहीं 2005 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मनोज यादव ही चुनाव लड़े थे और 58,313 वोटों के साथ चुनाव भी जीत गए। तो वहीं उमाशंकर अकेला इस 2005 के चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 49,990 वोट लाने में कामयाब रहे थे। इसके बाद जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त उमाशंकर अकेला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 60,044 वोटों के साथ चुनाव भी जीत गए। तो वहीं 2009 के चुनाव में मनोज यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 51,959 वोट लाने में कामयाब रहे थे। तो वहीं 2014 के चुनाव में मनोज यादव फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और 57,818 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं उमाशंकर अकेला बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े, मगर 50,773 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहकर चुनाव हार गए थे। इसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो इस चुनाव में उमाशंकर अकेला भाजपा छोड़ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और 84,358 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनोज यादव रहे थे, जिन्हें 72,987 वोट मिला था। इस चुनाव में मनोज यादव को दल बदलना भारी पड़ गया था, जिस वजह से वह चुनाव भी हार गए। तो यह था 2000 से लेकर 2019 तक का इस बरही विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण। इसे देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार इस सीट पर कौन कितनी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि इस विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर आज तक कांग्रेस ने 8 बार चुनाव जीता है, तो वहीं भाजपा ने मात्र 1 बार 2009 में चुनाव जीता था। मगर इस बार हो सकता है कि भाजपा के वोटों में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि उमाशंकर अकेला के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो वहीं बरही विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था पानी का और रोजगार का। अगर भाजपा इस मुद्दे को भुनाने में सफल हो जाती है तो उमाशंकर अकेला और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। मगर समय रहते कांग्रेस इस सुलगते आग को बुझा लेने में कामयाब होती है तो फिर कांग्रेस के लिए रामबाण साबित हो सकता है। मगर इस बार जो बरही का मुकाबला होगा वह काफी दिलचस्प होगा। पर इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बरही सीट पर कौन जीत सकता है, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।